दोस्तों, क्या आपने भी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और अब आप आंसर की के मिलने के बाद मिलाने के बाद अब आप कट ऑफ के इंतजार कर रहे हो कि कट ऑफ कितना जाने वाला है 2021 में। तो दोस्तों, मैंने इस पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। ज़्यादातर लोगों ने बस क्लिकबैट वीडियोस बनाए हैं, यानी कि थंबनेल में कुछ भी लिख दिया जो मन में आया, लेकिन वीडियोस में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ज़्यादातर लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ जो इस वीडियो में है वो बिल्कुल सही चीज़ है दोस्तों, ऑथेंटिक खबर होगी। तो यहाँ पर मैं अपने मन से कुछ नहीं कहने वाला दोस्तों। मैं यहाँ पर एक एक पेपर जो कि दैनिक जागरण है, उसकी मैं यहाँ आपको न्यूज़ दिखाने वाला हूँ। और ये न्यूज़ कब की है? 6 जनवरी 2021 की है। इसे आज आज की डेट में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जेपीएससी ने क्या क्या नियम बदले थे, क्या क्या संशोधन किए थे। एक्चुअली ये खबर थोड़ी पुरानी हो गई, इसलिए ज़्यादा लोगों में ये नॉलेज नहीं होगी कि क्या क्या नियम बदले थे। बहुत लोगों को पता नहीं होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैं आपको ध्यान से पढ़ के सुना रहा हूँ, आप भी ध्यान से सुनना। जेपीएससी एग्जाम न्यू रूल। जेपीएससी ने बदले परीक्षा के नियम। जाने क्या क्या बदला? नियमावली में संशोधन। अब देखिए क्या यहाँ पर न्यूज़ है। जेपीएससी एग्जाम न्यू रूल। कार्मिक सह कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्णयों के आधार पर इसमें बदलाव किए गए। हाईकोर्ट के जो निर्णय थे उसके आधार पर इसमें बदलाव किए गए। इससे फैसले से 7वीं जेपीएससी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जरूरी चीजें देखिए। यहाँ पे झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को झारखंड लोक सेवा परीक्षा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस संशोधन से पूर्व में हुई परीक्षाओं की विसंगतियों को दूर कर लिया गया है। इसमें कहा गया कि जो पहले प्रॉब्लम्स हुई थी वो अब ठीक हो गई, अब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम दोबारा आई गई है। तो ये बहुत बड़ी गलती है जेपीएससी की। परीक्षा नियमावली 1951 में बनी थी और कुछ संकल्पों के माध्यम से बीच में संशोधन भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ियां होती रही। हर परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को सरकार और कोर्ट में जाना पड़ रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों अब क्या चीज़ें चेंज हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्मिक सचिव ने बताया कि जेपीएससी के माध्यम से होने वाली 15 तरह की परीक्षाओं में सभी के लिए एक ही उम्र और शैक्षणिक योग्यता होगी। यानी जेपीएससी के अंडर जो 15 एग्जाम्स होते हैं सब में एक ही एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है, शैक्षणिक योग्यता, वो होगी। अब देखिए दोस्तों, कट ऑफ सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आ गया है, कट ऑफ। अब कट ऑफ कैसे चुना जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी परीक्षा में कुल पदों के हिसाब से 15 गुना का चयन किया जाएगा। यानी कि जितने भी पद हैं उससे इंटू 15 कर दीजिए आप, उतने लोगों का यहाँ पर चयन किया जाएगा। इसके लिए आरक्षित कोटि के कट ऑफ को 8% तक कम किया जा सकता है। यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए जो कट ऑफ है वो 8% तक घटा दिया जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी खबर है। अब 8% तक अगर आप आरक्षित कोटे से आते हैं तो आपका परसेंटेज 8% तक कम कर दिया जाएगा, ताकि पदों के हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन हो सके। लेकिन किसी भी हाल में पूर्व से निर्धारित पास मार्क्स से कम को कट ऑफ निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी कि पहले से जो पास मार्क्स है उससे कम अगर आता है कोई भी, उसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेवा आवंटन से संबंधित विवाद को भी खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन इससे संबंधित कई मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। अब एक चीज और है, नई व्यवस्था के तहत आरक्षित कोटे से अभ्यर्थी को अनारक्षित वर्ग में बराबर अंक आते हैं तो वो अनारक्षित कोटे में जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से आता है लेकिन उसका जो मार्क्स है वो आ गया है जनरल के हिसाब से, तो वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है। लेकिन सेवा आवंटन में पसंदीदा पद नहीं मिलने के लाभ में वो वापस से आरक्षित कोटे में आ सकता है। यानी कि जनरल कैटेगरी में जाने के बाद अगर उन्हें मनपसंद पोस्ट नहीं मिलता है तो वापस से वो आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो रिजर्व कोटे से जो है उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। हिंदी और अंग्रेजी विषय के अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में तैयार करने में नहीं जोड़े जाएंगे। यह भी तय कर लिया गया है कि सीटों के हिसाब से 2.5 गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी इंटरव्यू जब होगा तो 2.5 गुना ज़्यादा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा जितनी भी सीट है उसके हिसाब से। तो दोस्तों मैंने जो भी बताया आपको बिल्कुल ऑफिशियल बात बताई, अपने मन से कुछ नहीं बताया, कुछ भी अपने मन से नहीं बनाया। तो ये जो चेंजेस हुए थे दोस्तों, अब आपके मन में जो भी शंका होगी दूर हो गई कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, कैसे जाने वाला है। तो और इंतजार कीजिए अभी कट ऑफ कितना जाता है, लेकिन नियम यही होगा, इसी को फॉलो करके जेपीएससी करेगा।